पूछना चाहिए था जीएस का ऊपर, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन था जेम्स बॉन्ड का फर्स्ट मूवी कौन सा है, हाउ मेनी टीथ डज अ रैबिट हैज, जो कि कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। मतलब वो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एसआई, वो एसआई बनने के लिए वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, रेबिट का दांत गिनने नहीं जा रहा है। इज़ नॉट अपेयरिंग फॉर सम दिस वेटरिनरी ऑफिसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी, so and good evening to all the audiences. So I'm an aggrieved SI aspirant. So आज हम लोग यहाँ पे आने का मेन मुद्दा था कि हम लोग को एक FIR यहाँ पे फाइल करना था. So just now we have filed the FIR and the SIC has already received it. So ये रिसीव कर लिया गया है FIR जो. So हम लोग का FIR मतलब ऑन ग्राउंड अब हम लोग इसलिए दे रहा है क्योंकि शुरू से जब देखने से यहाँ पे PET PST से लेके देखने से ही आप लोग एक चीज़ देखिए, जितना भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एसआई और कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स लोग का जब होता था इन द पास्ट, उन लोग का जो एक फिज़िकल स्टैंडर्ड मतलब एक सेट करके रखा गया था कि इतना इतना होना है, और साथ में जो रनिंग होता है वो ज़्यादा था एक समय, वो 1600 मीटर्स, और साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब जो आपका हाई जंप होता है वो अबाउट इट वाज 5 फीट, और लॉन्ग जंप जो था वो 13 फीट का था। अभी भी DYSP का जो देता है APPSC का थ्रू, सो उन लोग का जो है उन लोग का PET हार्ड होता है, तो SI का इस बार इतना इजी क्यों बनाया, सबसे पहले ये एक सवाल आता है। जब इसको पहले बोलने से कोई बोलता भी था सोशल मीडिया में, अगर पुराना पोस्ट को देखने से बोलता भी था, लेकिन उस समय कोई ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज इंक्लूडिंग मी, हम भी लगा था, मतलब आँख ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था कि APPSC जो भी करता है उन लोग बहुत अच्छा से करता है। सो उसके बाद दिया है, चलिए वो जैसे तैसे जो भी गया। उसके बाद रिक्रूटमेंट टेस्ट, हर किसी को मालूम है रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसा था, उसमें क्वेश्चंस कैसा आया था, एकदम रिडिकुलस वाला क्वेश्चंस था आपका। वहाँ पे जो एग्ज़ाम देने आया था मैक्सिमम, मतलब बहुत टैलेंटेड वाला भी आया था जो क्वालिफाई हुआ ही नहीं था। कौन सा क्या के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूछना चाहिए था जीएस का ऊपर, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन था जेम्स बॉन्ड का फर्स्ट मूवी कौन सा है, हाउ मेनी टीथ डज अ रैबिट हैज, जो कि कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। मतलब वो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एसआई, वो एसआई बनने के लिए वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, रेबिट का दांत गिनने नहीं जा रहा है। इज़ नॉट अपेयरिंग फॉर सम दिस वेटरिनरी ऑफिसर और कुछ, मतलब सॉरी, हम किसी को ये नहीं करना चाहता है, ये वेटरिनरी का नाम लेके हम उसको क्या बोलता था, हाँ, डिफेम नहीं करना चाहता है ना। सो हम जस्ट इसको बोल रहा था, इट वाज जस्ट ए कोड। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसके बाद मेंस को अभी लेने से, मेंस को आप लोग देखिए, जब शुरुआत हुआ था तो जितना कोचिंग सेंटर से उसका बाद बाकी है सब में डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि फर्स्ट जो है APPSC से जो बोला गया था, मैथ्स विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इंग्लिश इट विल बी डिस्क्रिप्टिव। सो सब डिस्क्रिप्टिव के लिए ट्राई कर रहा था, और क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है कि मैथ्स विल बी ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड, एलिमेंट्री मैथ्स। फाइनल मोमेंट में लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाने से पहले 72 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, नोटिफिकेशन आता है कि ऑब्जेक्टिव होगा पेपर। सो इसका रीज़न हम बाद में बताएगा, तो पहले कंटिन्यू कर लेता है ये। उसके बाद जब पेपर देखता है तो मैथ्स में बोला था क्लास 10 स्टैंडर्ड तक होगा, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि बहुत सारा क्वेश्चंस आ गया जो क्लास 11 एंड 12 स्टैंडर्ड से, कैलकुलस से सब, और आपका सीरीज एंड सीक्वेंस जो क्लास 11-12 स्टैंडर्ड का है वो सब भी घुसा दिया उसमें। ज्योमेट्रिक मीन घुसा दिया, ज्योमेट्रिक मीन तो क्लास 10 में है नहीं, वो तो क्लास 11 में था शायद, तो वो सब क्वेश्चंस भी घुसा दिया। तो अभी जो क्लास 10 तक का स्टैंडर्ड का जो पढ़ के आया था उन लोग क्या करेगा ये एग्ज़ाम में, वो सब में मतलब ऐसे हो गया था। ये इतना सारा सिली मिस्टेक्स क्यों, सबसे पहले ये दूसरा सवाल है। थर्ड पॉइंट जो हम रख रहा है उसका जनरल नॉलेज में भी बहुत सारा था, मतलब क्वेश्चंस जो जीएस से बाहर था, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस बहुत सारा पूछ दिया। सो ये सब पेपर में मतलब मार्क्स सिक्योर करना आसान था ही नहीं, और पेपर का जो स्कीम है, जो आदमी लोग का मार्क्स लाने वाला देखते हैं, हम कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट, अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट को हम डिफेम करके नहीं बोल रहे, बिकॉज वी डू नॉट नो कि कौन ऐसा किया कौन ऐसा नहीं किया, लेकिन इतना तो हम लोग को मालूम है कि श्योर पेपर लीक यहाँ हुआ है। नहीं तो इसमें जो पेपर था उसमें 80-90 स्कोर करना मुश्किल है, और 80-90 स्कोर नहीं करेगा तो 200 मार्क्स का एबव नहीं जा सकता है, वो बहुत मुश्किल है, मतलब इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल।
और फाइनली अभी वाइवा में आने से, वाइवा में एक चीज़ देखने को मिलता है कि रिटेन मार्क्स रिलेटिवली लो है, लेकिन उन लोग का अचानक से वाइवा का मार्क्स जो है बहुत हाई हो जाता है, और जो टॉपर्स है उन लोग का वाइवा का मार्क एकदम कम है। एक नाम देखा था, हम नाम नहीं लेगा, उसका रिटेन में वो टॉप 5 में है, लेकिन वाइवा में 19। और वैसे ही फिर बहुत वॉटम में है, वॉटम में हो के उसका जो वाइवा का मार्क्स है वो बहुत हाई हो गया, लेकिन फिर रिटेन का देखने से बहुत लो हो गया, ऐसा वाला भी है। सो मतलब इसका क्या जवाब है अभी? एक्चुअली हम लोग को ये चाहिए, हम लोग को एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन ये एसआई में चाहिए, क्योंकि हम लोग फील करता है ये चीज़ को। उसके बाद अभी दुनिया जानता है, मतलब जितना अरुणाचल प्रदेश का जितना दिया है, ये एग्ज़ाम को जितना दिया है, सबको मालूम है कि इसमें गड़बड़ हुआ है, लेकिन बात वही है कि प्रूफ नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रूफ करने का काम जो है ये प्रूफ का है बोलने से प्रूफ करने का काम हम लोग का रिस्पेक्टेड पुलिस जो पर्सनल्स है उन लोग का काम है। हम लोग का काम था अपना ग्रीवेंसेस बताना। सो हम लोग यहाँ आके अपना ग्रीवेंसेस ये इसको प्लेस किया है। सो आज का मतलब यहाँ पे एफआईआर देने का मतलब यही हम लोग का रीज़न था। गुड इवनिंग सबको ना। तो आज हम लोग यहाँ पे एसआईसी पे आया था, या हम लोग का जो एसआई का जो एग्रीव कैंडिडेट्स है, आज हम लोग आया था यहाँ पे एफआईआर दर्ज करने ना। हम लोग यहाँ पे एफआईआर दर्ज करने का आने का सबसे पहला रीज़न है कि जो वहाँ पे डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम था ताकेत जेरंग ना, अभी हम लोग जब पता चल रहा है कि ताकेत जेरंग कितना सालों से वो ना पेपर बेच के आ रहा है, तो हमको लगता है कि हम लोग का एग्ज़ाम ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था कि उसमें वो उन्हें क्या होगा ना, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर वाला पोस्ट में बैठा हुआ था ताकेत जेरंग जो एपीसीएस का उसमें। तो ये 100% श्योर है कि वो हम लोग का एग्ज़ाम में भी अपना हाथ डाला होगा के। और बहुत सारा कैंडिडेट है अभी हम लोग का लिस्ट में ना कि ताकेत जेरंग से रिलेटेड वाला। तो हम लोग का जो भी इनपुट्स था हम लोग आज उसको एसआईसी को सबमिट करके आया है। और सेकेंडली जब हम लोग बात करता है कि बाकी एग्ज़ाम का, तो वो है कि आप जैसे सिविल सर्विस का 2017 का देखें, वहाँ का मेंस 8 पेपर का होता है ना, 8 पेपर, वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप में। इतना 8 पेज को अगर आप इजीली रीराइट कर सकते हैं बेडरूम पे जाके ना, ले जाके आप बेड पे जाके रीराइट कर सकता है, तो आप सोच के देखिए हमारा जो एग्ज़ाम का 3 पेपर था, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, इसका बाद जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश पे सिर्फ क्या था कि डिस्क्रिप्टिव था, बाकी जो 2 पेपर था वो सिर्फ ओएमआर बेस था वो जो। तो ओएमआर को तो आपका पास अगर आंसर की होगा तो उसको तो चेंज करने कुछ समय नहीं लगेगा ना, वो आराम से उसको आप रीराइट कर सकता है ओएमआर सीट को। और आपको हम एक बात बता देना चाहेगा, जब हम मेंस लिख रहा था, मेंस लिखते समय में इन्विजिलेटर जो था वो बोल रहा था कि किसी को भी ओएमआर सीट नहीं मिलेगा ना, आपका एक बार वंस गलती हो गया तो गलती हो गया, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जबकि वो इन्विजिलेटर का हाथ में क्या था कि ऑलरेडी बहुत सारा वो था ओएमआर सीट एक्स्ट्रा हाथ में पकड़ा हुआ था। तो मेरा वही उधर से उसमें तो हम लोग क्या था कि एपीसीएस का ऊपर में इतना ट्रस्ट करता था ना, इतना ट्रस्ट करता था कि उसमें तो हम लोग डाउट गया ही नहीं था। लेकिन अभी जब हम लोग ये एपीसीएस फियास्को को अभी जब हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, तब हम लोग को रियलाइज़ हो रहा है कि अरे उसमें भी ऐसे हुआ था होगा। तो इसलिए आज हम लोग ये अपना जो ग्रीवेंसेस है एसआईसी में दर्ज करके आया हुआ है। तो हम लोग ये होप कर रहे हैं कि एसआईसी वाला लोग स्ट्रांगली एक्शन लेगा और जितना कल्प्रिट है उसको पकड़ेगा। और हम और एक दरख्वास्त करना चाहेगा ये आप लोग का मीडिया की तरफ से ना एसआईसी को, कि आप लोग हम लोग को सिर्फ सबूत मत मांगते रहिए ना, क्योंकि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी इंडिविजुअल को अगर कुछ करना है, किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग के पास अथॉरिटी होता है वो चीज़ का कि आप लोग जाके उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। और जबकि हम लोग जब ऐसे एस्पिरेंट जब बोलेगा तो हम लोग के पास वो लिमिटेड पावर नहीं है कि हम लोग किसी को जाके आपका जो इन्फॉर्मेशन है दो बोल के हम लोग निकालने का, वो एसआईसी का काम होता है। तो हम लोग वही बोलेगा कि एसआईसी को आप लोग अपना काम अच्छा से कीजिए, ये वाला रिपोर्ट में इतना ही है।